अच्छी ड्राइविंग से न सिर्फ आप खुद को बल्कि दूसरों को भी सड़क दुर्घटनाओं से सुरक्षित रखते हैं, लेकिन अब अच्छी ड्राइविंग करने का एक और रिवॉर्ड आपको मिलेगा। अब अच्छी ड्राइविंग करने पर मोटर इंश्योरेंस के लिए आपको कम प्रीमियम देना होगा। इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI ने एक बड़ा ऐलान किया है। इस ऐलान के मुताबिक क्या है आपको बताएं, आपके गाड़ी चलाने के तरीके से भी आपका प्रीमियम तय होगा, यानी अच्छी ड्राइविंग करने वालों को कम प्रीमियम देना होगा, तो वहीं खराब ड्राइविंग के लिए ज्यादा प्रीमियम तय होगा। इसके अलावा अगर आपके घर में एक से ज्यादा गाड़ी है तो सिर्फ एक ही बीमा आपके लिए काफी होगा। ठीक हेल्थ इंश्योरेंस के फैमिली फ्लोटर की तरह इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI ने मोटर इंश्योरेंस में फ्लोटर स्कीम के साथ कई तरह के इनोवेटिव प्रोडक्ट्स को मंजूरी दी है। अब सवाल ये उठता है, कोई गाड़ी अच्छे से चला रहा है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? ड्राइविंग पैटर्न का पता करने के लिए मोबाइल ऐप या क्या गाड़ी में छोटा सा डिवाइस फिट किया जाएगा? GPS की मदद से कंपनी आपके ड्राइविंग पैटर्न का पता लगा पाएगी। इस नई स्कीम में टेक्नोलॉजी की भूमिका भी बढ़ जाएगी। IRDAI ने एक बयान जारी कर कहा कि मोटर इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट लगातार विकसित हो रहा है। टेक्नोलॉजी ने बीमा कंपनियों को तेजी से उभरने में मदद की है। जनरल इंश्योरेंस सेक्टर को पॉलिसी होल्डर्स की बदलती जरूरतों के साथ तालमेल बिठाने और सुधार करने की सख्त से सख्त जरूरत है। और चर्चा के लिए हमारे साथ एक और खास मेहमान है, PwC में फाइनेंशियल सर्विसेज के लीडर जॉयदीप रॉय। जॉयदीप जी, बहुत स्वागत हम करते हैं आपका अपने इस खास चर्चा में। जिस तरीके से इनोवेशन की हम बात कर रहे हैं, खास तौर पर इंश्योरेंस में, और इसके अलावा जैसे आप ड्राइव करेंगे उस पैटर्न के हिसाब से आपका इंश्योरेंस तय होगा, और फैमिली फ्लोटर जैसा हेल्थ इंश्योरेंस में होता है उसके हिसाब से एक से ज्यादा गाड़ियों के लिए एक इंश्योरेंस भी आप ले सकते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहती हूं कि इंश्योरेंस पे इतना बड़ा इनोवेशन तो है, लेकिन जब उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर ऐड करने की बात आती है, कुछ वैल्यू ऐड करने की बात आती है, तो डेफिनेटली इसमें लागत भी बढ़ती है। तो क्या आपको आसान लग रहा है? ये इनोवेशन तो है, लेकिन टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से ये अचीव करना आसान है? नमस्कार, शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। पहली बात तो जो है कि ये टेक्नोलॉजी भी है, करना पड़ेगा, और कुछ कुछ नियम में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे हमारे यहाँ पे अभी बोला जा रहा है कि जैसे जो अच्छा ड्राइव करेंगे उनको थोड़ा बेनिफिट मिलेगा, और जो खराब ड्राइव करेंगे उनको ज्यादा प्रीमियम भरना पड़ेगा। उसके लिए एक चीज को चेंज करना पड़ेगा, जो कि पहले प्रीमियम दे या बाद में प्रीमियम। अभी हमारे जो लॉ है वो है पहले प्रीमियम देना पड़ता है। तो पहले अगर आप प्रीमियम देते हैं पूरी तरह पूरे साल का, और कुछ 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 पॉलिसी है जहाँ पे 2 साल का, 3 साल का, तो उसमें क्या है, आपको देन कोई रिवॉर्ड कैसे मिलेगा, या कोई बोनस मैलस में जैसे कुछ बोलते हैं कि कुछ खराब ड्राइविंग का ज्यादा, तो इसीलिए वो कुछ लॉज एंड रेगुलेशंस को भी इनेबलिंग करना है। और टेक्नोलॉजी जो है, टेक्नोलॉजी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेक्नोलॉजी इसमें 2 तरीके का टेक्नोलॉजी है। एक तो इंश्योरेंस कंपनी के अंदर कैलकुलेट करने के लिए एक कैलकुलेशन इंजन, जो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो सकता है, रूल बेस्ड भी हो सकता है, उसकी तो कोई कमी नहीं है। गाड़ी में गाड़ी का जो चलाने का तरीका और गाड़ी का जो जहाँ से जा रहा है उसका मैपिंग, वो GPS और ऑनबोर्ड कंप्यूटर की तरह साथ एक्सेलरोमीटर डाल के करने का जो टेक्नोलॉजी है वो दुनिया के हर जगह मौजूद है। यहाँ पे भी बहुत सारे स्टार्टअप्स है जो वो अलग से बेचते हैं। कुछ कुछ कार अभी है जिसमें वो इनबिल्ट आ रही है, अभी ऑलरेडी OEM टेक्नोलॉजी गाड़ी में बिल्ट इन आ रही है, उसको सिर्फ डेटा निकालनी है, कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे जगह है दुनिया में जहाँ पे ये चलता है, US में भी यही रूल है, ऐसे ही चलता है। दूसरी बात जो है कि तो एक है पे एज यू ड्राइव, पे हाउ यू ड्राइव, बट दूसरी चीज इसमें है कि एक गाड़ी एक ड्राइवर जो है उन्हीं को चलाना है इसको करने के लिए। तो मतलब हमारे यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारा शोफर ड्रिवन कार होता है, गाड़ी ड्राइवर चलाता है, ड्राइवर चेंज होता रहता है। फिर ड्राइवर चलाते हैं, कभी कभी संडे को जो गाड़ी ओनर है वो चलाते हैं, कभी उनके स्पाउस चलाते हैं, कभी उनके बच्चे चलाते हैं। तो उसमें जो कॉम्प्लेक्सिटी है, ये कॉम्प्लेक्सिटी सी टेक्नोलॉजी से तो इसका हल किया जा सकता है, लेकिन टेक्नोलॉजी का जो आर्किटेक्चर प्लानिंग है और कैसे इसको समझेंगे कौन ड्राइव कर रहे हैं, उनमें उनका प्राइवेसी जाए
जैसे कौन ड्राइव कर रहे हैं ये बताना भी जरूरी है ना, कि हम ड्राइव करें, कि हमारे स्पाउस ड्राइव करें, कि हमारा लड़का ड्राइव करे। ये कुछ कुछ हद तक कस्टमर्स मानेंगे नहीं, क्योंकि इसमें प्राइवेसी जाएगी कुछ। तो ये देखने की बात है, टेक्नोलॉजिकल कैसे होता है, चैलेंजेस धीरे-धीरे आप होगा, जॉयदीप जी कह रहे हैं जो फेस हो सकता है, ज्यादा जिसको हम नहीं है। टीदिंग प्रॉब्लम कह सकते हैं, पर एक आम आदमी के लिए बेसिक टेक्नोलॉजी तो उनके है। लिए कैसे फायदे की तरह आप देख रहे हैं? बिल्कुल, मतलब एक देखिए इम्पैक्ट भी हम कह सकते हैं, गाड़ी क्योंकि जो चलाते अगर हैं, रैश ड्राइविंग करें तो बिल्कुल बिल्कुल से बात पूरी कीजिए। नो पहली बात तो है, एक चीज सीधा बोल देना चाहिए, गाड़ी के जो ओनर है, जो इसका इंश्योरेंस कस्टमर है, वो आम आदमी नहीं है। हमारे देश में कार ओनर्स आम आदमी नहीं है। जितना भी जितनी भी छोटी गाड़ी हो, उनके ओनर जो है, उनके पास कुछ फाइनेंशियल मींस है, वो लोन भी ले आए तो इसको क्यों आम आदमी से कंफ्यूज ना करते हैं। आम आदमी का जो, जैसे हम लाइफ इंश्योरेंस, एक्सीडेंट इंश्योरेंस की बात करते हैं, लेट्स नॉट वरी। हमें देखना चाहिए कि जो गाड़ी खरीदते हैं, गाड़ी में ये टेक्नोलॉजी है कि नहीं। जैसे पहले गाड़ी में सीट बेल्ट नहीं होता था, या एयर बैग्स नहीं होता था, या एबीएस नहीं होता, आज सब गाड़ी में बिल्ट इन आता है। एक जमाना था गाड़ी में एसी नहीं होता था, आपको खरीदना पड़ता था, या मॉडल होता है। अभी सब गाड़ी में एसी है। ऐसे ही एक दो तीन साल में देखेंगे हर गाड़ी में ये टेक्नोलॉजी बिल्ट इन है। जीपीएस बिल्ट इन, जीपीएस सिर्फ नहीं, ये जो गाड़ी का जो डेटा फीड जो चाहिए, क्या गाड़ी कैसे चल रहा है, हार्ड ब्रेकिंग हो रहा है, या टाइट कॉर्नरिंग कर रहे हैं, या सडन ब्रेक कर रहे हैं, या सडन एक्सेलरेशन, जो खराब ड्राइविंग का पहचान है, ये इसको मेजर करने के लिए जो टेक्नोलॉजी है, वो अभी अलग से मिलता है, ऑलरेडी बाजार में मिलता है, गाड़ी में लगाना पड़ता है। लेकिन कुछ गाड़ियां हैं उसमें बिल्ट इन ऑलरेडी आ रही है, और 2-3 साल में तो कोई शक नहीं कि हर गाड़ी में एसी जैसा बिल्ट इन आएगा। हाँ, लेकिन इसीलिए टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी बात नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी के अंदर इस टेक्नोलॉजी को एनालाइज करके प्रीमियम जो धार्य करना है, उसका भी टेक्नोलॉजी थोड़ा टाइम लगेगा, समय उसको वर्कआउट करने में, बट हो जाएगा। प्रॉब्लम तो मैं आपको बोल दिया, 2 चीज है, एक लॉ, इनेबलिंग लॉ। प्रीमियम पहले अगर दे दे तो क्या फायदा, प्रीमियम बाद में देना होगा, तभी तो आएगा ना, क्वार्टरली, मंथली, क्वार्टरली, आफ्टर द क्वार्टर, जैसे यूएस में होता है। एक क्वार्टर जाता है जनवरी, फरवरी, मार्च, उसके बाद आपके पास बिल आता है इंश्योरेंस का कि आपको इस क्वार्टर में ये प्रीमियम देना पड़ेगा, क्योंकि आप इतने अच्छे ड्राइविंग किए, कितना खराब ड्राइविंग। वो लॉ चेंज करना पड़ेगा, ये लॉ है, इंश्योरेंस एक्ट में है, ये पार्लियामेंट से चेंज करना है। दूसरा चीज है कि लोगों को ये डेटा शेयर करना, कि मैं कहाँ, इससे क्या होगा, हर कोई कहाँ जा रहा है, कब जा रहा है, किधर पार्क कर रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं, सब चीज इंश्योरेंस कंपनी के पास आएगा। तो ये प्राइवेसी लॉ में कुछ ना कुछ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम भी कोई मान भी नहीं सकते हैं, तो ऐसा होगा। ये टीथिंग प्रॉब्लम है। एक फाइनली एक बैलेंस, एक मीन आ जाएगा जहां पे सेटल करेगा। अच्छी बात है, ये इंडस्ट्री के लिए किया जा रहा है, क्योंकि एक फॉरवर्ड स्टेप है, और इसके बाद इंश्योरेंस कंपनीज, कस्टमर्स, टेक्नोलॉजी कंसल्टेंट सब मिलके इसका हल तो निकालेंगे। बिल्कुल जयदीप जी, आपने बहुत अलग अलग पहलुओं पर रोशनी डाली है इस पूरे चर्चा में, कि इंश्योरेंस लॉ में कैसे बदलाव की जरूरत है, ऐसे किसी नए टेक्नोलॉजी के आने से प्रिवेसी इश्यूज क्या हो सकते हैं इस नए इनोवेशन से, उस पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ शामिल हुए, बहुत धन्यवाद करेंगे आप।